अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आलू चिकन और टिंडे की रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ पर मैंने टिंडे ले लिए थे और उसको मैंने जो है ऑयल में फ्राई करना था, तो मैंने 1 कप जितना ऑयल ले लिया था और टिंडों के ऊपर मैंने थोड़ा सा मुर्गी का मसाला जो है वो ऐड कर दिया, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया। अब मैं इनको ऑयल में फ्राई करूँगी ताकि हमारे टिंडों का कलर चेंज हो जाए और ये अच्छे से पककर तैयार हो जाए। टिंडों को हम फ्राई कर लेते हैं। जब तक चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, इससे आपको हमारी वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। इसके बाद मैंने जो है 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ले ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं अपने हाथों की मदद से लहसुन को जो है सिर्फ लहसुन को छोटे छोटे पीसेस में काट कर वो लहसुन भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। दोबारा हम जो है इन टिंडों को पकाते रहेंगे, इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और जो है ये अच्छे से पककर तैयार भी हो जाएंगे ऑयल में। इसके बाद मैंने अदरक और लहसुन ले ली थी 3 से 4 चम्मच जितनी, वो मैंने जो अपने हाथों की मदद से पीस ली थी। फिर उसी ऑयल में मैंने टिंडे निकाल दिए थे, तो अब हम इसी ऑयल में थोड़ा सा और ऑयल में ऐड कर दूंगी और जो है इसी ऑयल में मैं जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट जो मैंने अपने हाथों की मदद से जो है पीस लिया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अदरक और लहसुन को हमने इतना पकाना है कि उनका भी कलर चेंज हो जाए। फिर मैंने आलू जो है वो धोकर वॉश करके और छोटे छोटे पीसेस में काट लिए थे, वो आलू मैंने इसमें ऐड कर दिए। फिर इसके बाद जो है लज्जत का मुर्गी का मसाला मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच ऐड कर दिया था। मसाला ऐड करने के बाद जो है मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनती है, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जो है मैंने टमाटर काट लिए थे 5 से 6 अदद, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए और हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी। यहाँ पर चिकन को हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे और उस चिकन भी मैंने अच्छे से धो लिया था। वो चिकन भी जो है हमने धोकर वॉश करके रख दिया था, थोड़ा सा मसाला उसमें भी ऐड कर दिया था। यहाँ पर हमने जो है ये आप देख सकते हैं कि सालन हमारा आलू का तो रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो है चिकन ऐड कर देंगे। मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया। चिकन ऐड करने के बाद अब हम दोबारा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा चिकन भी जो है अच्छे से इसमें जो है पक जाए और मसाले उसमें भी लग जाएं, चिकन में भी। यहाँ हमारी रेसिपी तैयार हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त सी गर्मियों में बहुत ही खाई जाने वाली रेसिपी है और टिंडे तो आमतौर पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा ही खाए जाते हैं, तो इसलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद जो है मैंने 3 से 4 अदद दोबारा हरी मिर्चें ले ली थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद दोबारा हम जो इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी और उसके बाद मैंने थोड़ा यहाँ पर पानी भी ऐड कर दिया था। अब हम इसको दम पर कवर करके रख देंगे ताकि हमारी चिकन जो है वो अच्छे से पककर तैयार हो जाए। कवर करने के लिए हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। कवर हटाने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें जो कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिए थे और फिर जो है ये आप हमारे सालन का फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, कितना मज़ेदार सा और कितना लजीज सा लग रहा है। लेकिन हम यहाँ पर इसको थोड़ा और पकाएंगे ताकि ऑयल जो सेपरेट होना शुरू हो जाए। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और झटपट सी तैयार होने वाली है। आमतौर पर जो बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते तो फिर उनको इस तरह जो है सब्ज़ियाँ बना के खिलाए। घर में नहीं खाते तो फिर थोड़ा सा चिकन वगैरह ऐड कर दें, आलू ऐड कर दें, तो इस तरह बच्चे जो है बहुत ही शौक़ से सब्ज़ी भी खा लेते हैं, उनको पता भी नहीं चलता। अब मैं इसको जो है एक प्लेट में सर्व कर दूंगी। ये हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब आप इसको जिस तरीके से भी चाहें खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।